विधानसभा चुनाव से पूर्व महाराष्ट्र की राजनीति ने करवट ली है। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में जल्द ही नया सियासी भूचाल आने वाला है। खबर थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के कुछ नाराज नेता उनके चाचा शरद पवार के साथ वापस जा सकते हैं। आज अचानक अजित गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल पवार से मुलाकात करने पहुंच गए, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस मुलाकात पर अब कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल छगन भुजबल ने बताया कि वह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार से मुलाकात किए हैं। फिर भी अंदर खाने अलग खिचड़ी पकने की बात हो रही है। छगन भुजबल ने कैमरे के सामने कहा कि मैं पवार साहब के घर गया था, उनसे मुलाकात का समय मैंने नहीं लिया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने बुलाया, वह बिस्तर पर ही लेटे थे। मैं बगल में कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो। मैंने उन्हें बताया कि राज्य भर में मराठा और ओबीसी में झगड़ा हो रहा है। एक कह रहा है कि उसके शादी में नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है कि उसके होटल में नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है तो राज्य में आगजनी हो सकती है, जाने भी जा सकती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, अब ये सारे सवाल खड़े हुए तो आपको ये देखना चाहिए कि कैसे शांत होगा। वैसे यह मंत्रणा ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह मराठा आरक्षण पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद पवार ही हैं। आज वह उनसे मिलने पहुंच गए। क्या यह मुलाकात मराठा आरक्षण के मुद्दे पर है या फिर एजेंडे में कुछ और है? कुछ समय पहले यह भी अटकलें थी कि भुजबल उद्धव ठाकरे की पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने साफ कहा था कि वह एनसीपी के ही साथ हैं। शरद पवार ने एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, लेकिन कुछ महीने पहले भतीजे ने बगावत कर पार्टी तोड़ दी। चुनाव आयोग ने भी अजित पवार के गुट को असली एनसीपी माना। अब आज की मुलाकात से नए समीकरण बन सकते हैं। अजित गुट के नेता महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर परोक्ष हमला करते हुए दावा किया था कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने शाम 5 बजे बारामती से फोन आने के बाद 9 जुलाई को मराठा आरक्षण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। भुजबल ने बारामती में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को बैठक में आना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। पहले जानबूझकर बहिष्कार करना फिर सलाह देना सही नहीं है। इस रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने भी संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 9 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन एमवीए नेता शामिल नहीं हुए। एमवीए नेताओं का दावा था कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। भुजबल ने दावा किया कि शाम 5 बजे बारामती से आए फोन के बाद विपक्षी नेता बैठक नहीं आए। पुणे जिला का बारामती लोकसभा क्षेत्र राकपा नेता शरद पवार का गढ़ है। भुजबल ने कहा कि उन्होंने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय बट्टेतरी और राकपा नेता जितेंद्र आव्हाड को बैठक में शामिल होने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने कहा, मैंने आव्हाड से शरद पवार को भी बैठक में शामिल होने के लिए अपने साथ लेकर आने को कहा था। पवार साहब ने बीपी सिंह द्वारा दिए गए आरक्षण को लागू किया और हम इसके लिए हमेशा उनके आभारी हैं। साथ ही भुजबल ने बारामती के मराठा, झनगर और ओबीसी समुदाय के लोगों के हितों की कथित रूप से अनदेखी करने के लिए विपक्ष पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि बारामती के मराठा, माली और धनगर ओबीसी समुदाय के लोगों ने सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले किसी को तो वोट दिया होगा। आप हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इन समुदायों को क्यों असहाय छोड़ रहे हैं? क्या उनके हितों की रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं है? सूले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार के कारण राज्य विधानसभा चुनाव में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर जातिगत तनाव भड़काने और आरक्षण मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से काम नहीं करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पूर्व छगन भुजबल शरद पवार से मिले हैं, उससे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अब कुछ बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार से मोह भंग करके छगन भुजबल एनसीपी शरद पवार की तरफ जा सकते हैं। पवार साहब ये राज्य के ज्येष्ठ नेता है, जो जानते हैं कि गांव-गांव में जो है अलग-अलग जाति के जो है घटक है, इनसे रहते हैं, क्या कहते हैं तो नहीं उनको कहा कि मराठा ओबीसी झगड़े में गाँव में झगड़ा लग रहा है, ये उसके होटल में नहीं जाएंगे, वो इसके दुकान में नहीं जाएंगे और मारामारी भी शुरू हो जाएगा। तो इसके आप भगवा बन लेंगे तो ये खत्म हो सकता है। सब लोग लीडर एक जात होकर, नहीं तो ये गरीब तबके के लोग मार खत्म करेंगे और आगे तो इससे बिगड़ जाएगा। आपने ओबीसी को आरक्षण देने का प्रयास किया था, बचाने के लिए तो आप आए, तो ठीक है। मैं शिंदे
के साथ बात करता हूँ और 2-4 रोज हम लोग बैठेंगे बहुत जल्दी और क्या कि ढंग से रास्ता निकलना चाहिए इसके बारे में कोशिश जरूर करेंगे। भुजबल सर क्या आपने सीएम से मुलाकात करने की बात भी की है सर? तो इस प्रकार राहुल गांधी पूरे राज्य में सर ओबीसी का आरक्षण बचाना या जो ये झगड़ा खत्म करने के लिए मैं मोदी साहब को भी मिल सकता हूँ, अमित शाह साहब को भी मिल सकता हूँ, राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूँ। उद्धव ठाकरे जो चाहिए करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन झगड़ा खत्म हो जाए और गरीब लोग आपस में टकराव नहीं करें तो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।